मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वार्ताहर कक्षामध्ये आहोत आणि या ठिकाणी गोरबंजारा धाटी संरक्षण अभियान म्हणजे गोरबंजारा समाजाची आपली एक संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती निसर्गाशी निगडीत आहे. परंतु या संस्कृतीला धर्माच्या आक्रमणात कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून आणलं जात आहे आणि त्या धार्मिक कुंभमेळ्याला विरोध करण्यासाठी आणि आपल्या समाजाच्या संस्कृतीचं जतन आणि रक्षण करण्यासाठी जे अभियान सुरू आहे त्या अभियानाअंतर्गत आजची ही पत्रकार परिषद. अभी अपने साथ महिला कार्यकर्ता माया देवी राठौड़ अपने साथ उपस्थित है. मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हर समाज में गोरबंजारा समाज जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा आप मानते हो, तो वो किस लिहाज से? इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म कैसे हम लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है. हम लोग तांडे में रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा गाना नाच पहरावा सब कुछ अलग है. तो हम हिंदू कैसे हुए? हम तो बंजारा समाज है, घुमंतू समाज है हमारा, तो हम नहीं मानते कि हम हिंदू हैं. लेकिन यहाँ की जो हिंदू कल्चर है वो आपको एक बंजारा समाज के तौर पे अपनाना चाहती है, इसको आपका विरोध क्यों? जब हम है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं, तो हम कैसे इसका विरोध नहीं करेंगे बताइए. अगर हम क्योंकि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये पार्टी के दबाव में, जैसे अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि पार्टी से बिलोंग करते हैं, आरएसएस से बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों के ये इनके ऊपर भी पार्टियों का किसी का ना किसी का दबाव है कि भाई आप लोग ये करो. नहीं तो आज तक की तारीख में इतने सालों तक कुंभ मेले का आयोजन क्यों नहीं किया गया? पहले ये दिमाग में क्यों नहीं आया किसी के कि हमें समाज का कुंभ मेला करना है? आज ही क्यों दिमाग में बैठा है? क्योंकि ये सारा षड्यंत्र है, समाज को गुमराह करना है एक तरफ से, क्योंकि भोला भाला समाज है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है. ये आज की स्थिति में जो एजुकेशन चल रहा है अब समाज सुधरने लग गया. पहले इसके पहले समाज को साइलेंट समाज था, समझदार था, और क्या है कि जो जैसा समाज को बोल दिया वैसा समाज काम करता था. तो कुछ लोगों ने अपने इसमें लेकर समाज को ये षड्यंत्र रच के गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये कुंभ मेला है, अपने को ये करना है, इससे अपना फ़ायदा होगा, बल्कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन जब गोरबंजारा समाज को लेकर कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गोरबंजारा समाज से कुछ लोग उस साइड में भी गए हुए होंगे, तो क्या कुछ लोग विरोध में है और कुछ समर्थन में, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखो जो जिसको स्वार्थ है वो समर्थन में है, जिसको स्वार्थ नहीं है वो समर्थन में नहीं है, सीधी सी बात है. लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा है, स्वार्थी या निस्वार्थी? नहीं, देखो संख्या के बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि किसकी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज को जागरूक करें. जागरूक करना हमारा काम है ना. जब हमारे सामने कोई बात आ रही है तो समाज का बचाव करना भी हमारा फर्ज बनता है. आज मैं एक समाज सेविका हूँ, ऑल इंडिया में समाज में जाती हूँ, घूमती हूँ, और कहीं ना कहीं समाज के ऊपर जहाँ अन्याय अत्याचार या ऐसी कोई बातें होती है उसका मैं बेकायदा विरोध करती हूँ. बहुत सही बात है कि जब कोई महिला निर्धार कर लेती है तो वो समाज परिवार के साथ साथ समाज को भी बदल के रहती है. मायाताई राठौड़ ने जो अपना निर्धार किया है, अपनी बात निर्धार के साथ उन्होंने त्रिवेज मीडिया के सामने रखी है. धन्यवाद मायाताई. आज इसी पत्रकार परिषद के मौके पे हमारे साथ मोहन जी राठौड़ है. उनका भी विरोध कुंभ मेला से लेकर बंजारा संस्कृति पर जो अतिक्रमण हो रहा है धर्म संस्कृति का, उसको लेकर विरोध वो किए जा रहे हैं. तो हम उन्हें यही पूछना चाहते हैं कि ये जो धर्म जो आक्रमण कर रहा है समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, तो ये क्यों करना चाहता है? क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या है कि भारतीय संविधान ने हर इंसान को धर्म मानने का अधिकार दिया है और हर एक के लिए बाबा साहब ने भी कहा है कि धर्म अत्यावश्यक है. एक जीवन जीने का ढंग, एक कोड ऑफ कंडक्ट या बोलो नीति बोलो, उसमें हर आदमी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है. लेकिन जिस धर्म ने यहाँ पर चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण की, ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार, क्षत्रियों को लड़ने का अधिकार, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार, शूद्र को सेवा करने का अधिकार, और हम तो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं था, हम तो भटकते रहते, हमें तो वर्णातीत है ही नहीं, हम वर्ण के बाहर के लोग हैं. तो जो
जिस व्यवस्था से, ये विषम सामाजिक व्यवस्था, चातुर्ण व्यवस्था से हमारा हजारों साल से हम जानवर के स्तर पर रहे, संविधान आने के बाद में हमें मानवीय अधिकार मिले, अभी ये संविधानिक अधिकार ये छीनने का षड्यंत्र है। जब उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र में जो उनकी व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और जो निचला स्तर है वो भटका और अलग अलग समुदाय, इनको केवल उनकी सेवा के लिए यूज़ करना है। और आज जो भारत में चल रहा है कि जो सरकारी संपत्ति है, चाहे आप सोच लो कि विमान सेवा बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, और जो संवैधानिक अधिकार, आरक्षण का अधिकार मिला वो कागज पे रहेगा और हमारे लोग गुलाम रहेंगे, शिक्षा से दूर रहेंगे। आज शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उस शिक्षा के माध्यम से जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद की जा रही है, तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा? जो पैसे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा वो अनपढ़ रहेगा और अनपढ़ गवार रह के उनकी गुलामी करेगा। ये सब उनकी व्यवस्था के लिए षड्यंत्र होने जा रहा है। और 2024 के बाद जो उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका नियोजन है, 100 साल RSS को पूरे हो रहे, उसमें बंजारा समाज भी हिंदू है, ये हमारे साथ है, ये भावना क्रिएट करने की जो बात है उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है। और गुलामी एक दिन में नहीं आती है, प्रक्रिया से आती है। आज जब से संविधान लागू हुआ है तब से वो उनका काम कर रहे हैं, उनका गुलाम करने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को उनकी व्यवस्था से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि पैसे का भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो सांस्कृतिक भ्रष्टाचार होता है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। उससे आदमी का दिमाग में कचरा हो जाता है। आदमी इंसान से बढ़कर होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत आनी चाहिए। ये इंसान को जानवर के स्तर पर ला रहे हैं और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि RSS प्रणीत जो इस देश में ये चातुर्ण व्यवस्था का समर्थन किए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और हमें गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है उसका विरोध है। हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, धर्म तो संविधान ने अधिकार दिया है। हम RSS के षड्यंत्र का विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर गुलामी जो आ रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जी, मोहन जी राठौर सर ने बात की कि संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। संविधान के साथ आप बहुजन संकल्पना लेकर आंदोलन भी चला रहे हैं। जब बहुजन समाज अगर 85% है तो कम संख्या वाले लोग संविधान को कैसा नष्ट कर सकते हैं? ये कैसा विश्वास आपको लगता है? साथियों, आप देख रहे हो, वन वोट वन वैल्यू, यह अधिकार आपके हमारे पास होने के बावजूद भी जो लोग अल्पमत में हैं उन्होंने इस देश के सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो बहुजन समाज है जिसे हम 85% कहते हैं, यह आज भी जिस तरह से जागरूक होना चाहिए पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, उसमें वो जागरूकता नहीं है। क्योंकि इस पूरे समाज को तो हजारों साल तक इन्होंने शिक्षा, संपत्ति से वंचित रखा। संविधान मिलने के बाद ही ये लोग थोड़ी बहुत तरीके से अभी शिक्षा ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और आप उसी का नतीजा आज देख रहे हैं कि हमारी बहन भी आज कुछ आपके सामने बोल पा रही है। जो समाज, जो समूह शिक्षा से ही वंचित हो, सोच विचार से ही जिसे वंचित रखा गया है, वो इस षड्यंत्रों को कैसे भला इतने आसानी से जान पाएगा? और दुश्मन तो हजारों साल से दुश्मनी करते आ रहा है, हमसे इस सोच विचार से ही दूर रखा है। समझने ही नहीं दिया गया कि अलग अलग तरह के किस तरह से वो डोरे डालता है, षड्यंत्र करता है, और उसी षड्यंत्र के तहत इस समाज को, जो सेकुलर समाज है, जो सेकुलर कौम है, उसे भी धर्मांध बनाने का षड्यंत्र RSS कर रही है।
गौर बंजारा समाज को लेकर जो कुंभ मेला जलगांव में होने जा रहा है, क्या आप उस कुंभ मेला को केवल विरोध करना चाहते हैं या वो कुंभ मेला ही ना हो इसलिए समाज में जागृति पैदा करना चाहते हो? हमारा पूरा प्रयास इसके लिए है कि ये कुंभ मेला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मेले से या इस कुंभ से, ये जो कुंभ जो शब्द है यही बंजारा समाज के तांडा संस्कृति के जीवन में, व्यवहार में, संस्कृति में कहीं पर भी नहीं है। तो ये मेला ही ना हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि आरएसएस जैसी प्रवृत्ति ये सुनेगी, ये कोई आपके हमारे लिए इतनी सहज बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि इस मेले में जो एक षड्यंत्र के तहत बहला कर, फुसला कर, कुछ लालच देकर लोगों को ले जाने का वो प्रयास करेंगे, उस प्रयास से भी वो जो षड्यंत्र है उससे भी हम हमारे लोगों को जागरूक करेंगे और लोग वहाँ ना जा पाए, इसका पूरा प्रयास हर जगह हम करेंगे। तो संख्या बल को जुटाने के लिए आपकी खास अभियान किस तरह से आगे जाने वाला है? यस, देश भर में यह जो अभियान है यह केवल यहाँ पर नहीं है, एक लगातार गत 3 या 4 महीने से, लगभग 4 महीने हो गए, हम अलग अलग जगह जाकर लोगों को यह बात, इस आरएसएस के षड्यंत्रों को उजागर कर रहे हैं और लोगों का बड़ा समर्थन हमें इसलिए मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने इसके ऊपर औरंगाबाद में, पूसद में, खास करके जहाँ पर क्रांतिकारी सेवालाल जी का जो स्मृति स्थल है वहाँ पर भी इसके बारे में अच्छी तरह से पत्रकार परिषदें भी हुई है और देश के अन्य विभागों में भी यह काम जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आपको यह सब देखने को भी मिलेगा। हजारों सालों से जिस धर्म ने हमें नकारा है उस धर्म को हम कैसे स्वीकार कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति ही अलग है। इस विचार को लेकर ये अभियान जो गौर बंजारा घाटी तांडा संस्कृति सुरक्षा अभियान जो है वो चल पड़ा है और इसी तरह से अभी हमने देखा है कि सभी मान्यवर ने हमसे बात की। आपने त्रिवेज मीडिया के लिए अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त।